दोस्तों, अब तक हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 में nth टर्म ऑफ एन एपी देखा था और उसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को किया था। अब देखिए हम अगले अगले कंसेप्ट की तरफ चल रहे हैं, वो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। इसको देखने से पहले हम एक एग्जांपल करते हैं। इससे आपका कंसेप्ट जो है, जो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे वो क्लियर हो जाएगा। कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेके 100 तक की जो संख्याएं हैं उनका सम क्या होगा। तो देखिए, मान लिया कि सम जो है वो एस है। इसको कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 100। इसको ऐसे लिखेंगे। अब हम क्या करें? ऑन रिवर्स, ऑन रिवर्सिंग दिस सीरीज। ये भी तो एक तरह से एपी ही है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है। इसको हम रिवर्स कर दें तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस डॉट 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 3 प्लस 2 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करें? ये फर्स्ट हुआ और ये सेकंड हुआ, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? s और s 2s हो जाएंगे। और ये 1 और ये 100 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 100। फिर ये क्या होगा? 2 प्लस 99, 2 प्लस 99, ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 98 डॉट डॉट डॉट। फिर ये क्या हो जाएगा? ऐसे ही होगा उसमें भी, 98 प्लस 3, 99 प्लस 2, और क्या होगा? 100 प्लस 1। आप देखोगे तो सबकी वैल्यू 101 आ रही है, लेकिन ये कितनी बार आ रही है? 100 बार आ रही है। 1 2 3 ऐसे डॉट 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 करते करते 100 तक। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 101 कितनी बार है? जैसे आपसे कहा जाए कि आप 2 को 10 बार लिख दिया आपने, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डॉट 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 2, ये 10 टाइम्स है। सपोज ये 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स। तो कहा जाए कि सम फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे? सिंपल, आपको पता है ये 10 बार है तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, यही तो करते हो। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको, ये कितनी बार है? 100 बार है। 101 जो है, 101 ये आ रही है, दोनों को पेयर करने पे कितनी बार है? 100 टाइम इज इक्वल टू 2s। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? 101 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो जाएगा? 101 इंटू 2 पचे 10, 50 हो जाएगा। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा? 5050, यानी कि ये सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग जो है वो हो जाएगा, सम जो है वो 5050 रुपए यानी 5050 होगा। तो ये क्या था? ये एक तरीका था। अब इसी तरीके का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? जो nth टर्म, फर्स्ट टर्म से n टर्म तक के एपी के हम सम के का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो आइए करते हैं। तो दोस्तों देखिए,
हम ऐसा करते हैं कि मान लिया एपी है तो उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी। फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी, डॉट डॉट डॉट। और nth टर्म से पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस n माइनस वन होता है तो n माइनस टू हो जाएगा इंटू डी। और nth टर्म क्या होगा, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये nth टर्म तक का हमें ये ऐसे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है कि हमें इसका सम का एक जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, या हमें इसका टोटल का सम फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या एस से डिनोट करते हैं, एस। अभी इसको जोड़िए, ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस टू डी, ऐसे बढ़ते चले गए कहाँ तक, ए प्लस एन माइनस वन, एन माइनस टू इंटू डी, और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहां तक चले गए। अब हम वही चीज अप्लाई करेंगे जो कि हमने लास्ट एक पिछले एग्जांपल में हमने जो अप्लाई किया था। वो क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स करके फिर ऐसे लिख देते हैं। तो इसको रिवर्स कर दें, इसको हम क्या करें, रिवर्स कर देते हैं। तो इस टर्म को यहां लिखे, इस टर्म को यहां लिखे, उसके बाद वाले को यहां लिखे, फिर इनको यहां, इनको वहां, इनको वहां, ऐसे करके लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये टर्म इसके सामने, ए के सामने लिख दें, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर ये जो है वो ए प्लस डी के सामने लिख दे, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। ठीक है, ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे। और ये क्या क्या आएगा, थ्री आएगा, प्लस टू आएगा, प्लस वन आएगा। अब आप देखिए कि इसको और इसको हम ऐड करते हैं। देखिए अब ये दोनों सीरीज को ऐड करते हैं, s और s 2s हो गए। इस टर्म को a को हमने क्या किया, a को और इसको ऐड किया, तो ये देखिए a और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2a, और a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब देखिए दूसरा टर्म a प्लस डी और ये a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, इसको हम अलग जोड़ते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। a प्लस डी, ये टर्म और ये टर्म ऐड करें, a प्लस डी प्लस a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। तो ये हमारा a और a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और यहां देखिए d है और ये माइनस टू डी है, तो ये क्या हो जाएगा, आप अगर ऐसे लिखें तो n इंटू डी माइनस टू डी और ये प्लस डी होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस ये n इंटू डी और ये माइनस डी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस डी को कॉमन ले लिया तो लिख सकते हैं n माइनस वन इंटू डी, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यानी कि a प्लस डी और ये a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेम चीज इसमें भी है, सेम चीज इसमें भी है। यानी कि अगर हम अगला टर्म आप कहें a प्लस टू डी को a प्लस, अगला टर्म इसका क्या होगा, a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी होगा। a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी को में a प्लस टू डी एड करेंगे तो भी इतना ही आएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम इतना न करके क्या करते हैं, लिखते चले जाते हैं, यही टर्म लिखते चले जाते हैं। क्या लिखेंगे, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी बढ़ते चले जाएंगे। अब हम जब यहां आएंगे
आप यहां जरा देखिएगा, तो सेम चीज यहां पर भी होगा, ए प्लस, सॉरी यहाँ ये 3 2 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ए प्लस 2d, ए प्लस डी, और ये ए होगा। तो सेम चीज होगा, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी और ए प्लस डी एड करेंगे तो ये इसी के बराबर आएगा। फिर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में ए ऐड करेंगे तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ही आएगा। तो यानी कि ये डॉट 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 क्या लिखेंगे इसको, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जरा ये गौर कीजिए कि ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n टर्म्स हैं। क्यों, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, हम कहां तक गए थे, n तक गए थे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वही चीज कि जैसे 2 2 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डॉट 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 10 टर्म्स तक। तो क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 2। उसी प्रकार 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितने टर्म तक है, 100 n टर्म तक है। तो इसको क्या लिखेंगे, n मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये रिड्यूस होके इतना आ जाएगा, और ये क्या है, 2s के बराबर है। तो हमारा s की वैल्यू क्या आ जाएगी, n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एक जनरल कॉमन फॉर्मूला आ गया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होगा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, इसका इस्तेमाल हम अभी एग्जाम्पल्स को ढेर सारे, इस पे आधारित हम ढेर सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, सम इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, जरा गौर कीजिएगा, s इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम क्या कुछ ऐसे लिख सकते हैं, n बाई 2, ये 2a जो है उसको हम ऐसा लिखते हैं a प्लस a लिख सकते हैं, 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा ये n माइनस 1 इंटू डी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या होता है, nth टर्म ऑफ एन एपी होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा n बाई 2, और ये क्या हो जाएगा a प्लस ए एन, ये हमारा हो जाएगा n बाई 2 a प्लस ए एन। इसको मिटा दें। तो इसको हम सम को इस क्या लिख सकते हैं, n बाई 2 a प्लस ए एन। ये a क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, और a के an क्या है, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ। तो इसका मतलब क्या होगा, nth टर्म ऑफ एपी, यानी 1 से लेकर के n तक, फर्स्ट टर्म से लेके n टर्म तक हमने ये सम का ये डिराइव किया है। तो nth टर्म ये a फर्स्ट टर्म हुआ, और nth हम ये nth टर्म जो क्या हुआ हमारा an लास्ट टर्म हुआ। तो इसको हम अगर l से डिनोट कर दें, ये लास्ट टर्म, तो इसको क्या लिख सकते हैं, और ये a जो है फर्स्ट टर्म, इसको f से डिनोट कर दें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n बाई 2, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस ये लास्ट टर्म। इसको याद रखेंगे, क्योंकि इसका यूज कैसे होगा कि एग्जांपल्स में दिया रहेगा कि कोई एपी है और उसका फर्स्ट टर्म
ये है, लास्ट टर्म ये है, ऐसे लिख देगा और कहेगा कि सम की वैल्यू इतनी है तो कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, ऐसे करके आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। दोस्तों आइए एग्जांपल करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक का सॉल्व एग्जांपल नंबर 11 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी दिस। ये एपी दी हुई है और इसके 22 टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये अभी हमने फाइंड आउट किया था। तो n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 22 टर्म तक के कह रहा है, n तो 22 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है, 8 है, a की वैल्यू हमें पता चल गई। और d की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 3 माइनस 8। तो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3 माइनस 8, a2 माइनस a1। तो ये कितना आया, -5। d की वैल्यू 5 आ गई। a की वैल्यू हमारी 8 है, तो पुट कर दीजिए। और n की वैल्यू क्या है, 22 है। तो 22 डिवाइडेड बाई 2, 2a, 2 इंटू 8, n क्या है 22 माइनस 1 इंटू d क्या है -5। क्या हो गया 11, 8 दूनी 16 और क्या हो गया 21। 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 5 और 5 दूनी 10, 105 हो जाएगा ये। तो ये क्या आएगा 11 इंटू 105 में से 16 को सब्सट्रैक्ट कीजिए तो 15 में से 6 गया 9 और ये बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यानी हमारा हो गया 89। 89 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 8 9 8 9 8 8 16 1 17 9 7 9, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस होगा -89। कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे क्योंकि अधिकतर प्लस माइनस से छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं एग्जाम में, इस पे काफी अलर्ट रहने की जरूरत होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस सम कितना आ जाएगा, सम जो आएगा वो आएगा -979। दोस्तों देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 12 को, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050। सम दिया हुआ है एस 14, 14 टर्म के सम क्या है, फर्स्ट 14 टर्म के सम है 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज, ए की वैल्यू भी दी हुई है 10। देन फाइंड द 20th टर्म। देखिए यहाँ पर दो चीजें मिक्स्ड हैं, एक तो सम ऑफ एपी और दूसरा 20th टर्म। तो जब भी कभी ऐसा हो तो आप डेटा का अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए कि क्या दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड आउट करना है। तो 20th टर्म फाइंड आउट करना है। 20th टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए, ए तो हमें पता है, ए प्लस n-1 n20 पता है इंटू डी, यानी डी हमें फाइंड आउट करना है और हमें डी यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो डी की वैल्यू हमें कहाँ से निकलेगी, तो डी की वैल्यू हम इससे निकालेंगे। तो आइए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला क्या है, S14 1050 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये हो जाएगा 1050 इज इक्वल टू n क्या है 14 है, 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 7। 2 इंटू ए क्या है 10 है प्लस n क्या है 14 है, 14 में से 1 गया 13 यानी ये, अब ऐसा कीजिए कि 7 से 105 कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो इसको कैंसिल ही कर दीजिए, 7 इधर आ जाएगा तो 10 50/7 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 7 का 7 1 7 3 7 5 35 150 बार में चला जाएगा। ये 10 दूनी 20 प्लस ये 13D, यानी कि 13D की वैल्यू क्या हो गई, ये 20 को इधर लाइए, 150 में से 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा 130, यानी हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई 130/13, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। डी की वैल्यू क्या आ गई 10 हो गई। तो nth टर्म निकाल लीजिए। तो nth टर्म कैसे निकलेगा, nth टर्म के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। nth टर्म यानी 20th टर्म पूछ रहा है, तो 20th टर्म ये क्या होगा, ए हमारा 10 है प्लस n-1 यानी 20-1 यानी 19 इंटू डी क्या है 10 है 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 190, यानी कि ये क्या हो जाएगा 200। तो 20th टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी 200। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखेंगे, एग्जांपल नंबर 13 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये थोड़ा कंसेप्चुअल भी है। कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24 21 18 डॉट 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 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। सम दिया हुआ है 78, मतलब 78 सम लाने के लिए हमें कितने टर्म्स लेने होंगे इस एपी के। तो यहाँ पे क्या है कि ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है 24, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 - 24, यानी कितनी हो जाएगी ये -3 हो जाएगी। एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सम का फॉर्मूला लगाइए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस सम की वैल्यू क्या दी हुई है 78, ये हमारा सम जो है ये है 78 इज इक्वल टू n हमें फाइंड आउट करना है n/2 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी क्या है 24 है प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3 है, यानी ये हो जाएगा n/2, ये 24 दूनी 48 48 और ये क्या हो जाएगा -3n और ये माइनस और माइनस +3। अब हम क्या, ये 78, अब इस 2 को यहाँ लाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 78 में, इस 2 को यहाँ लाते हैं, क्या हो जाएगा n इंटू क्या हो जाएगा 48 + 3 51 और ये क्या है -3n है। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बनाते हैं इसको। तो अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पर 3 कॉमन निकलेगा, 3 इसमें से भी निकलेगा, इसमें से भी निकलेगा और ये इसमें से भी निकलेगा, तो क्यों ना उस 3 को हम हटा दें। तो वो 3 को जब आप हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 छक 18 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये 3 निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा 3 और 3 सत्ते 21 माइनस n, ये क्या हो जाएगा 17n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 26 को ये और फिर इसको इन सबको इधर ले आइए, तो ये हो जाएंगे n² प्लस 17n, ये -17n हो जाएगा, यहाँ प्लस था इधर जब आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -17n प्लस 6 दूनी 12 और ये 2 दूनी 4 और 1 5
52 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको फैक्टर कीजिए। फैक्टर कैसे करते हैं? तो फैक्टर करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं, ज्यादा सिंपल सा है। इसको देख लीजिए, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 2 3 6। तो ये कैसे होगा? 17 लाना है तो ये 13n माइनस 4n, माइनस 13n माइनस 4n क्या हो जाएगा? 17n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n, ये 17n हो जाएगा, प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसको फैक्टर कीजिए तो ये क्या होगा? n कॉमन आएगा इन दोनों में तो ये हो जाएगा n माइनस 13, और इसमें 4 कॉमन आएगा तो ये क्या आ जाएगा? ये भी आएगा n माइनस 13 चौके 52, 13 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फैक्टर करेंगे तो n माइनस 4 और n माइनस 13, n माइनस 4 और n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यानी n की वैल्यू क्या आएगी हमारी? 4 भी आएगी, 13 भी आएगी। तो आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है? n की वैल्यू 4 के लिए भी सम 78 होगा, n की वैल्यू 13 के लिए भी 78 होगा। हाँ, ये संभव है। देखिए कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम मिटाते हैं। कैसे ये संभव है? तो अब आप देखो, n की वैल्यू 4, पहले केस में जब n की वैल्यू क्या है? 4 है, तो क्या होगा? 24, 21, 18, ठीक है, इन सबको जोड़ते जाओ। और चौथा टर्म क्या होगा? 18 में से क्या है? d की वैल्यू हमारी कितनी थी? -3 थी, तो ये 18 में से 3 चली जाएगी, 15। अब इनको ऐड करो, कितना आएगा? 8 और 5 13, 1 14 और 4 18 के 8, एक आया, 1 1 2, 1 3, 2 5 और 2 7, 78। ये तो प्रूफ हो गया कि n की वैल्यू अगर 4 हो तो सम चार टर्म्स का सम 78 आएगा। अब आप प्रूफ करना है कि n की वैल्यू जब 13 हो, तो जब हमारी n की वैल्यू 13 हो तो कैसे? तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखते चले जाइए। 24, 21, 18, 15। अब क्या है कि d की वैल्यू हमारी जो है वो -3 है, तो -3 इसमें घटाते जाइए। 12, 9, 6, 3, फिर 3 घटेगा तो 0, फिर 3 और घटेगा तो क्या होगा? -3, फिर क्या होगा? -6, फिर क्या होगा? -9। अब जोड़ लीजिए कितने टर्म हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक और टर्म आएगा -2। अब ऐसा कीजिए कि इन सबको जोड़िए। 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0। अब ये -3 है तो -3, -6, -9, -12। अब आप इसमें देखिए तो -3 से ये +3 चला गया, -6 से ये +6 चला गया, -9 से ये +9 चला गया, -12 से ये +12 चला गया। तो बचे क्या? बचे तो इतना ही जो कि इसमें थे, ये तो 78 ही तो हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि फर्दर 78 हो सकता है, क्योंकि आगे के जो टर्म होंगे वो निगेटिव में होंगे, उसके कारण कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे, सम 78 वापस फिर 78 आ जाएगा। तो ये मत सोच लीजिएगा कि n की 2 वैल्यू आ रही है तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दूसरी नहीं पॉसिबल है। ऐसा नहीं है, हम बिना वेरीफाई किए नहीं कुछ कह सकते हैं।
दोस्तों देखिएगा, हमारे सामने एग्जांपल 14 है। कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। कहता है कि 1 से लेकर के 1000 तक की जो संख्याएं हैं उसका सम क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 1000, इसका सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अभी आपको बताया था कि ये हमारा लास्ट टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब ये उसके बाद फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है और n की वैल्यू हमें पता ही है 1000 है, पहले एक फर्स्ट 1000 नंबर सम से कह रहा है तो हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1000 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, लास्ट टर्म क्या है, 1000 है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 1001 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये क्या हो गया, 500। यानी ये क्या हो गया, 5005 00, ये हमारा आंसर आएगा। अब उसके बाद देखिए, दूसरा कह रहा है कि द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 n-1। इसका सम फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो सम के फॉर्मूले में डालिए। तो सम के फॉर्मूले में क्या डालेंगे, n/2, और दूसरा क्या है, लास्ट टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो क्या था, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, यही तो था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यानी ये क्या हो गया, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका खूब यूज होता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं कैसे बताऊं, जब आप आगे एग्जाम्पल्स करोगे तो इसका पता चलेगा कि जैसे 1 से लेकर के 50 तक की संख्याएं हैं, 1 से लेकर के 200 तक की संख्याएं हैं, कुछ नहीं सोचना है, सीधे 200 प्लस 200 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये याद रखेंगे, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स क्या की का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। दोस्तों, हमने जो आपको अभी बताया था, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, n पॉजिटिव नंबर्स का सम क्या था, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n। क्या था ये, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसी प्रकार स्क्वायर का सम, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, ये क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, इतना होता है। और ये 1 का क्यूब, अगर क्यूब दे दिया हो, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट 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 कहाँ तक, n का क्यूब। तो इसका सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसका क्यूब हो जाता है। ये 3 फॉर्मूले जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये सिंप्लीफिकेशन में यूज होते हैं, नंबर सिस्टम में यूज होते हैं, सीरीज एंड सीक्वेंस में यूज होते हैं। इसका जिक्र 11th में जो एपी का जो टॉपिक है उसमें भी है, हम लोग आगे देखेंगे। इन 3 फॉर्मूले को आप बिल्कुल कंठ में बिल्कुल ये याद करके रखेंगे, इसका बहुत इस्तेमाल होता है एसएससी के क्वेश्चंस में, बैंक के क्वेश्चंस में, पीएसयूज के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें,
या फिर एमबीए, कैट आदि के उसमें एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इसका खूब इस्तेमाल होता है। तो इन 3 फ़ॉर्मूले को आप दिमाग में हमेशा रखेंगे।